IMF ये डिवाइस क्या सप्लाई करता है? माइक्रो करंट और फ्रीक्वेंसी। किसके लिए? सेल के लिए। इस डिवाइस का एक ही काम है कि जितनी सेल हमारी कमजोर उसको पहले नापता है क्वांटम सेंसर से, और फिर जितनी उसको एनर्जी चाहिए उतनी सप्लाई करता है AI के माध्यम से। अब आप समझिए कि ये डिवाइस कैसे बना और कैसे चलता है, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आप मेरे को यह बताइए कि इस समय दुनिया की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी क्या है जो दुनिया पर राज कर रही है? दुनिया पर राज कर रहा है इस समय गूगल। 280 करोड़ दुनिया, 50% दुनिया की आबादी गूगल से जुड़ गई है। गूगल के पास क्या चीज है ऐसा? क्या है गूगल के पास? 3 चीज है। पहला, क्वांटम सेंसर। दूसरा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तीसरा, क्लाउड कंप्यूटिंग। इसको आप अगर गॉड बोल दोगे तो कोई ज्यादा, अभी हम लोग वियतनाम गए थे ट्रेनिंग में, तो जैसे ही होटल के पास पहुंचे दरवाजे अपने खुल गए, बाथरूम में गए तो ऐसे हाथ कर दो पनिया अपने, जूतो ऐसे तो हवा, साला भूत है करे। जी हाँ, इसी को पहले जमाने में भूत कहा जाता था। अब पता चला कि भूत नहीं है, ये क्वांटम सेंसर है जो दूर से ही पता चल जाता है। दरवाजे सेंसर लगा हुआ है, सेंसर को पता चल जाता है कि somebody is coming, कोई आ रहा है। नल को पता चल जाता है कि कोई पानी का डिमांड कर रहा है। दिस इज क्वांटम सेंसर। और क्वांटम सेंसर ने पूरी दुनिया की तकदीर बदल दी है, और आप उसका कोई फायदा नहीं उठा पा रहे हैं। तो गूगल से आप पूछिए कि भैया हरिहरगंज से पटना की दूरी बताइए, अब कितना देर में बताएगा? हाँ, तो कैसे बता देता है ज्योति? कैसे? क्योंकि अगर मेरा डिवाइस को समझना है तो पहले गूगल को समझना पड़ेगा, क्योंकि जो आदमी गूगल नहीं समझ रहा है वो ये डिवाइस को नहीं समझ सकता। तो जैसे आपने बोला हरिहरगंज से पटना की दूरी बता, क्वांटम सेंसर आपकी आवाज को कैच कर लिया, और गूगल का क्लाउड कहाँ है पता है? झुमरी तलैया में, कैलिफोर्निया अमेरिका में। अब आप कहां से बोल रहे हैं मैडम? हरिहरगंज से। और क्लाउड कहाँ है? आपका आवाज गया वहां, चला गया क्वांटम सेंसर, और वहां क्लाउड में आपका आवाज चला गया, और क्लाउड ने AI को इन्फॉर्म किया कि जो मांग रहा है, ये पूछ रहा है, बता इसको। अब AI क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इंसान के दिमाग से करोड़ों गुना फास्ट होता है AI, करोड़ों गुना। तो जैसे आपने पूछा, क्लाउड कंप्यूटिंग ने AI को इन्फॉर्म किया, AI ने यहां से डाटा उठाया और वापस कर दिया, और 30 सेकंड में सब काम हो गया। पहले आप इसमें आश्चर्यचकित होइए ना कि कैसे हो रहा है। क्या ये आश्चर्य का बात नहीं है? और वो गंवार आदमी है, उसको कोई टेक्नोलॉजी नहीं पता है, वो भी अगर बोलेगा तो उसको भी जवाब मिलेगा। टेक्नोलॉजी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने पढ़े हैं। टेक्नोलॉजी सबके लिए बराबर काम। एक पढ़ा लिखा आदमी ट्रेन में बैठ जाए, एक अनपढ़ बैठ जाए, दोनों अपने अपने मंजिल तक। दिस इज टेक्नोलॉजी। एक पढ़ा लिखा आदमी बटन को दबा दे, एक अनपढ़ दबा दे, बतिया तो जलवे करते। तो टेक्नोलॉजी बना ही इसीलिए है कि इसका सब लोग इस्तेमाल समान रूप से कर लें। इसमें कोई जाति धर्म ना हो, इसमें कोई ऊंच नीच ना हो, इसमें कोई पढ़ा अनपढ़ ना हो। दिस इज टेक्नोलॉजी। तो आप लोग ये मत समझिएगा कि हम लोग पढ़े लिखे नहीं है तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। तो लंदन में ड्राइवरलेस गाड़ी चल रहा है, एलन मस्क। ड्राइवरलेस गाड़ी दुनिया में चल रहा है, पता आपको? बिना ड्राइवर का गाड़ी चल रहा है। ज्योति तू फंसेगी अब बहुत बुरी तरह से, क्योंकि जितना जवाब दे रही है तेरे को वेलनेस समझ के और समझाना पड़ेगा लोगों को। नहीं तो बताने से क्या फायदा? घर में बैठ के टीवी देख रही तो क्या मतलब नहीं। तो समझ रही है? तो ये बात अब लोगों को देख, मैं 600 किलोमीटर से समझाने आया हूं। समझाओगे नहीं तो आदमी बेमौत मारा जाएगा। कुछ तो फर्ज अदा करो यार, दुनिया में आए हो तो कुछ तो जिम्मेदारी उठाओ, कुछ तो जिम्मेदारी लो।
तो जितने लोग मेरी बात सुन रहे हैं, सबकी जिम्मेदारी है ये बात को आगे शेयर करें। तो अब सामने से कुत्ता आ रहा है और एक गड़िया जा रहा है, तो जैसे ही कुत्ता आएगा क्वांटम सेंसर को पता चल जाएगा कि कुछ आ रहा है, समथिंग इज कमिंग। तो क्वांटम सेंसर किसको इन्फॉर्म करेगा? क्वांटम सेंसर क्लाउड कंप्यूटिंग को बताएगा कुकुर इज कमिंग एंड ब्रेक इज लगिंग। क्वांटम सेंसर किसको बताएगा? क्लाउड को। और क्लाउड किसको बताएगा? और ब्रेक कौन मारेगा? एआई मारेगा। साला ड्राइवरवा सो सकता है, गुटखा खा के थूकने के चक्कर में एक्सीडेंट करा सकता है, एआई कभी गलती न करती। इसलिए दुनिया से अब ड्राइवर जाएगा और एआई आएगा। ये भगवान का फैसला है, इसको कोई रोक, क्योंकि आदमी लापरवाह हो गया है, आदमी धोखेबाज हो गया है, आदमी ईमानदारी से काम नहीं कर रहा है, तो भगवान बोल रहा तू हट जा बेटा, अब हम मशीन से काम करा लेंगे। देखिए एटीएम मशीन में आप एटीएम कार्ड डालिए और 10,000 निकालना है। अब मान लीजिए अंदर में कोई आदमी बैठा है साला मशीनिया के, और उसको 10,000 गिन के देना है, कितना नोट मारेगा ज्योति? एक 8 तो जरूर मारेगा। तू बाद में कंप्लेन संप्लेन साला करते रहना। मशीनिया कितना मारा अभी तक? तो आप क्या चाहते हैं, अंदर में आदमी रहे कि मशीन? भगवान भी यही चाहता है कि अगर तुम अब ईमानदार नहीं हो तो किनारे हो जाओ, हम मशीन से काम ले लेंगे जी। तो आने वाला दौर टेक्नोलॉजी का है, आने वाला दौर मशीन का है। तो आपको बताते हुए बहुत खुशी हो रहा है कि जिस तरह ड्राइवरलेस गाड़ी दुनिया में आ गया है इस टेक्नोलॉजी के कारण, इसी तरह दुनिया में इस टेक्नोलॉजी के कारण डॉक्टर वर्ग का भी समापन होने वाला है, क्योंकि दुनिया में अति का हमेशा अंत बताइए। तो ये टेक्नोलॉजी डॉक्टर कौम को खा जाएगा, निगल जाएगा। जानते हैं कारण क्या बताने जा रहा हूं? अब बताने जा रहा हूं मैं जो बात बोल रहा हूं उसका कारण अब बताने जा रहा हूं। अब मान लो क्वांटम साइंस ने पता लगा लिया कि हमारी बॉडी भी तो एनर्जी बॉडी है। क्या है? एनर्जी बॉडी है। तो फिर पता लगा लिया कि भैया पेनक्रियाज को कितना एनर्जी चाहिए? 21 हर्ट्ज। लीवर को कितना चाहिए? 30 हर्ट्ज, 36 हर्ट्ज। और किडनी को कितना चाहिए? 47। और ब्रेन को कितना चाहिए? 140। और हार्ट को कितना चाहिए? 190। ये हमारे वैज्ञानिकों ने पता लगा लिया कि हमारे अलग अलग ऑर्गन को कितना एनर्जी दें कि वो ठीक ठाक काम करे। अब 103 नंबर का मेरा प्रोग्राम है स्प्लीन पेनक्रियाज। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि शुगर को ये मशीन कैसे जड़ से खत्म कर देता है। बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। थोड़ा सा हार्ट जो है 90%, जब हार्ट ब्रेक करता है उस समय कितना लो हो जाता है? हाँ, बहुत बढ़िया सवाल। एक बंदा शादी में नाचने के लिए उतरा है, उसके पास लगभग 300 हर्ट्ज की एनर्जी थी उसकी बॉडी में। कितना? 300। अब नाचते नाचते 200 हर्ट्ज निकल गया साला। अब कितना बचा? और हार्ट को कितना चाहिए? खेला खत्म हो गया उसका। नो हार्ट अटैक, एनर्जी खत्म, लाइफ खत्म। क्योंकि जितना एनर्जी हार्ट को चाहिए तो उतना है ही नहीं तेरे पास। अब गुटखा खा के कोका कोला पी के कितना एनर्जी है तुम्हें? तुम्हारी जिंदगी तो खोखली और झूठी एनर्जी से चल रही है। तुम्हारी जो जिंदगी है वो तो किराए के गुटके से चल रही है। शराब से सर। हाँ, शराब से। हाँ। इस पल के लिए बादशाह बन जाता है। शराब का क्या काम है? कोशिकाओं को डैमेज करता है, क्योंकि उसमें अल्कोहल है। लोहा लोहा काटता है, डायलॉग मारता है आदमी। लोहा लोहा नहीं काटता बाबू, शराब तुम्हारा कोशिकाओं को काटेगा और डैमेज कर देगा उसको। डॉक्टर सिखाता है 2 पैक शराब पियो, कुछ नहीं होगा। साला खुद 2 पैक पी के सोता है रात में, 60 साल में मर जाता है। मेरे बगल में एक MBBS डॉक्टर था, एक दिन सुबह घूम रहा था हम लोग, बोले डॉक्टर साहब बड़ा कमजोर दिख रहे हैं, क्या बात है? अरे उम्र हो गया। बोला कितना हो गया? बोले 65 साल हो गया। तो आपको क्या लगता है कितना जिएंगे? अरे बोले 70 जी गए बहुत है। डॉक्टर साहब हम 150 साल का प्लानिंग पर